Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, we are done with the reading and explanation of unit 6. So today we are going to start its exercises. So first we'll take start from words meanings, and this is from unit book, for your book of unit 6, and these are from 1 to 5. So the very first word is famous. What is it? Famous. It is pronounced like famous. 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 Its Urdu meaning is मशहूर. जब कोई शख्स या कोई चीज़ मशहूर हो जाती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा शोहरत उसे मिल जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फेमस. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ वाइडली नोन. वाइडली नोन. वाइडली मीन्स बहुत ज़्यादा, सही है ना, बहुत ज़्यादा. नोन जाना जाने वाला, पहचानने वाला, सही है. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम कहते हैं ना, दिस इज़ अ फेमस स्टोरी, ये एक बहुत ज़्यादा मशहूर कहानी है. या हम कहते हैं दिस इज़ अ फेमस राइटर, सही है ना, इट इज़ या ही इज़ अ फेमस राइटर. या जिस तरह के हम कहते हैं कि दिस इज़ अ फेमस पेंटिंग, ये एक मशहूर पेंटिंग है. कोई भी चीज़ जब मशहूर होती है तो उसको हम कहते हैं फेमस. द सेकेंड वन इज़ विश्ड. विश्ड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ विश, WISHED. स्टूडेंट्स इसके साथ ED लगा है तो ये विश का सेकेंड फॉर्म है. अच्छा, विश्ड मीन्स ख्वाहिश की, सही है ना, जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हो. Its English meaning is expressed a desire. Expressed, EXPRESSED. Expressed, desire, DESIRE, desire. Students, expressed का मतलब है इजहार करना, सही है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के आप कहते हो ना, आई विश आई हैड अ कार, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक गाड़ी होती, सही है ना. तो आप इजहार करते हो ना अपनी ख्वाहिशात का, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेस्ड. किसी चीज़ को सामने लाना, बयान करना, इजहार करना मीन्स ज़ाहिर करना. डिज़ायर मीन्स ख्वाहिश, सही है ना. तो जब आपकी कोई ख्वाहिश होती है, कोई आरज़ू आपकी होती है, तो उसको जब आप बयान करते हो तो उसको हम कहते हैं विश. ओके. थर्ड वन इज़ वुड कटर्स. वुड कटर्स, WOOD, वुड CUTTERS, कटर्स. वुड कटर्स का मतलब वो है अ पर्सन हु कट्स द वुड्स. ओके, वो शख्स जो क्या करते हैं, लकड़ियों को काटता है. उर्दू में इसको कहते हैं लकड़हारा. स्टूडेंट्स इसके साथ S लगा है तो ये प्लूरल है, तो इसलिए मैंने लिखा है लकड़हारे. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ पर्सन्स हु कट डाउन द ट्रीज. पर्सन्स हु कट डाउन द ट्रीज. कट डाउन मीन्स काटना. वो शख्स या वो लोग जो क्या करते हैं, दरख्तों को काटते हैं, तो उनको हम कहते हैं वुड कटर्स. ओके, उर्दू में इसको कहते हैं लकड़हारे. फोर्थ वन इज़ सैड. व्हाट इज़ इट? सैड, SAD, सैड. इट्स उर्दू मीनिंग इज़ खफा या उदास. ओके. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ अनफॉर्चुनेट. अनफॉर्चुनेट. स्टूडेंट इसमें ये R जो है इसको हम ज़्यादा प्रोमिनेंट वो स्पेल नहीं करते. अच्छा, FOR जो है, तो O के बाद R को हम ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्पेल नहीं करते. अनफॉर्चुनेट इस तरह कहते हैं. अनफॉर्चुनेट का भी मतलब है खफा या उदास या बदकिस्मत. फिफ्थ वन इज़ अंडर. UNDER, अंडर. स्टूडेंट इसमें भी हम इस R को ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्पेल नहीं करते. अच्छा, अंडर इस तरह कहते हैं, सही है ना. अंडर मीन्स नीचे, किसी चीज़ के नीचे. फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर द ब्रिज, अंडर द ट्री, पुल के नीचे या दरख्त के नीचे, इस तरह. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ लोकेटेड बिलो. लोकेटेड मीन्स पड़ा हुआ, सही है ना, या वाक़या होना. बिलो मीन्स नीचे, नीचे की तरफ. लोकेटेड बिलो. सो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं या वर्ड सेंटेंसेस हो गए या एक्सरसाइज में और इस तरह के वर्ड्स हो गए ना, तो हम साथ साथ में ये भी बयान करेंगे या ये भी टीच करूँगी मैं आपको
कि इसको ग्रामर में क्या कहते हैं, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन जो है इंग्लिश में वो हम फॉर्म करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में ये हमारे पास 8 है। क्लास 3 बॉयज़ स्टूडेंट जो है बॉयज़ को, इनको मैंने कहा भी था, और गर्ल्स जो है वो भी गौर से सुन ले। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हमारे पास इंग्लिश में 8 है, जिसकी वजह से हम एक सेंटेंस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। ओके, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, तो अगर हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो तो हम सेंटेंस नहीं लिख सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Now students, what is noun? Noun जो है this is the name of a person, the name of a place, the name of animal, सही है ना, और the name of a thing। अब किसी जगह या चीज़ या शख्स, सही है ना, या जानवर के नाम को हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देख यहाँ पर नाउन है हमारे पास जॉन, जॉन इज़ द नेम ऑफ अ बॉय। अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्रो नाउन क्या है, प्रो नाउन, अच्छा ये PRO, प्रो का मतलब है की जगह, सही है ना, की जगह, प्रो नाउन, नाउन की जगह। तो अब यहाँ पर प्रो नाउन हमारे पास ये है ही, शी, एट, दे, सही है ना, ये हमारे पास क्या है, प्रो नाउन है। ओके, या इसके अलावा और भी प्रोनाउंस हैं हमारे पास। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कहते हैं ना, प्रोनाउन वो होता है विच इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। अगर अब हमारे पास एक सेंटेंस हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन इज़ अ बॉय, सही है ना, जॉन इज़ अ बॉय, तो जॉन इज़ अ बॉय, जॉन गोज़ टू स्कूल, जॉन्स प्ले क्रिकेट, सही है ना। तो इसमें सेंटेंस में बार बार जॉन नेम आ रहा है, तो ये कुछ अजीब सा साउंड देता है ना। तो ये प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन ये हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जॉन इज़ अ बॉय, सही है ना, तो फिर हम दोबारा जॉन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ही गोज़ टू स्कूल, सही है ना, ही जो है ये प्रोनाउन हो गया जॉन की जगह। ही प्लेस क्रिकेट, सही है ना, ही इज़ माई फ्रेंड। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जो है ये हमको नाउन, सही है ना, नाउन के बारे में हमको कुछ बताता है, इट मॉडिफाइज द नाउन, कि नाउन किस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कहते हैं ना जॉन इज़ अ बॉय, सही है ना, ही इज़ सैड, वो खफा है, या ही इज़ अ गुड बॉय, सही ना, तो ही इज़ अ गुड बॉय, ये गुड जो है ये मॉडिफाई करता है बॉय को, जॉन को, जॉन किस तरह का लड़का है। या सैड जो है ये भी इसको मॉडिफाई करता है कि वो मतलब किस तरह का, उसका मूड किस तरह है ना, तो ही इज़ सैड, सही है ना, वो खफा है। फोर्थ वन इज़ वर्ब। वर्ब जो है एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो वो वर्ड्स जो जिसमें एक काम हो रहा हो ना, एक काम के करने के बारे में हमको बताते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गो, कुक, या इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने कहा ना कि जॉन इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, सही है ना, तो अब हम कहते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल, सही है ना, या ही इज़ गोइंग टू स्कूल, या हिज मदर कुक्स द मील फॉर हिम, उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती है। तो स्टूडेंट ये गो, कुक और ये जो है ये क्या है, वर्ब्स है ना, काम होते हैं ना, तो इसको हम वर्ब कहते हैं। फिफ्थ वन इज़ एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये क्या है, एडवर्ब, देखिए इसकी स्पेलिंग को AD, एडवर्ब, देखिए ना, जिस तरह नॉन और प्रोनाउन हो तो इस तरह एडवर्ब मीन्स विच एड्स something to the meaning of verb, and adverb adds something to the meaning of a verb, जो हमें वर्ब के बारे में बताते, जिस तरह एडजेक्टिव हमको प्रोनाउन के बारे में बताता है, सॉरी नाउन के बारे में बताता है, सही है ना, इस तरह एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कहते हैं ना कि ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, तो अब अगर हम कहें कि ही क्विकली गोज़ टू स्कूल, वो जल्दी स्कूल जाता है, तो ये एडवर्ब हमें बताता है कि वर्ब किस तरह है, ये काम किस तरह हो रहा है, सही है ना। शी कुक्स द मील, सही है ना, शी क्विकली कुक्स द मील, सही है, तो ये हमको वर्ब के बारे में बताता है कि काम हो रहा है लेकिन जल्दी हो रहा है। सिक्स्थ वन इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अब क्या है, ये हमारी
पास हमको डायरेक्शंस वगैरह जो होते हैं या इसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, या ऑन, एट, इन, अंडर, सही है ना, ये बिलो, ये जितनी भी ये वर्ड्स हो गए ना, इसके अलावा और भी इनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, सही है ना, किताब मेज़ पर पड़ी है, तो ये ऑन जो है हमारे पास प्रीपोजिशन है। फिर हम कहते हैं शी इज़ एट माई होम, शी इज़ एट माई होम, वो मेरे घर पर है, तो ये एट हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। माई मदर इज़ इन द किचन, देखिए इन द किचन, तो ये इन हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। सेवेंथ वन इज़ कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? दीज आर वर्ड्स विच, ये हमारे पास क्या है, वर्ड्स होते हैं विच जॉइन टू वर्ड्स, जो टू वर्ड्स को जॉइन करते हैं, और जॉइन टू सेंटेंसेस, या टू सेंटेंसेस जो होते हैं उनको जॉइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए एंड, वेयर, या इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स है जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं, जो टू सेंटेंसेस या टू वर्ड्स को आपस में मिलाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सारा एंड सना आर बेस्ट फ्रेंड्स, सारा एंड सना आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये देखिए एंड जो है इसने सारा और सना आर बेस्ट फ्रेंड जो है इनको जॉइन किया है। अगर ये एंड ये कंजंक्शन नहीं होता तो फिर हमें कहते कि सारा सना आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये गलत आता। और स्टूडेंट्स ये वेयर जो है, जिस तरह अगर आपको याद हो क्लास 3 में आपने किया था, वी वेंट टू द ज़ू वेयर वी सा एनिमल्स, वी वेंट टू द ज़ू वेयर वी सा एनिमल्स, हम चिड़ियाघर गए जहाँ पर हमने जानवर देखे। तो स्टूडेंट्स ये वेयर जो है इसने वी वेंट टू द ज़ू, सही है ना, एंड वी सा एनिमल्स जो है इन सेंटेंसेस को आपस में जॉइन किया है। 8 वन इज़ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है अभी हमारे पास क्या है, इसमें ये साइन जो है इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं ना, ये हमारे पास वो वर्ड्स है, सही है ना, जो हमारे क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स या जो हमारे होते हैं ना ऑफ सॉरो, सही है ना, या इमोशंस जो हमारे होते हैं, या हैप्पीनेस के, हमारी खुशी, सही है ना, या हैरत या गम के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जब हम इसको उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, सही है, तो इसके लिए हम ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एलास हो गया, सही ना, या हम गम के लिए यूज़ करते हैं एलास माय फ्रेंड इज़ डेड, सही है ना, कि मेरा जो दोस्त है या मेरी जो दोस्त है वो मर गई, सही है। या हम इस तरह यूज़ करते हैं कि होरा वी वॉन द मैच, ये होरा जो है, होरा वर्ड हम लिखते हैं और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, वी वॉन द मैच, हमने मैच को जीता, सही है। तो ये आगे आपको और क्लासेस में फिर इसके लेवल्स जो है आगे आपको इसको हम वो करेंगे, टीच करेंगे अच्छा डिटेल में। तो स्टूडेंट्स ये फेमस जो है, फेमस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास एडजेक्टिव है। किस तरह एडजेक्टिव है? अब हम कहते हैं ना कि अब फेमस डेनिश राइटर, सही ना, या डेनिश स्टोरी टेलर, तो फेमस है, मशहूर है, हमको नाउन के बारे में बताता है उस राइटर के बारे में, तो दिस इज़ एन एडजेक्टिव। सेकंड जो हमारे पास विश्ड वर्ड है, विश्ड, तो ये क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की। थर्ड हमारे पास है वुड कटर्स, वुड कटर्स, अब ये क्या है, नाउन है ना, किसी शख्स के बारे में है ना, किसी शख्स का नेम है ना, वुड कटर्स, लकड़हारे। फोर्थ वन है सैड, सैड मीन्स खफा या उदास, तो दिस इज़ एन एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है। किस तरह एडजेक्टिव है, अभी हमको नाउन के बारे में बताता है ना, सी ना, जिस तरह की कहते हैं कि द लिटल फर ट्री वाज सैड, सी ना, तो ट्री के बारे में हमको बताता है कि ट्री दरख्त जो थी वो उदास थी। फिफ्थ वन इज़ अंडर, अंडर मीन्स नीचे, तो दिस इज़ अ प्रीपोजिशन, सही है ना, जिस तरह हमने कहा कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, सही है ना, या हम कहते हैं कि द डॉग इज़ अंडर द ब्रिज, द डॉग इज़ अंडर द ब्रिज, कुत्ता जो है वो पुल के नीचे है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टूवर्ड्स वर्ड सेंटेंसेस, दीज आर आल्सो फ्रॉम 1 to 5. The first one is story, STORY, story. Okay students, this is not story, okay, story. Story जो है ये हमारे पास parts of speech में noun है, अच्छा। So we'll make a sentence like my mother narrates me a story every night.
माई मदर नरेट्स मीन्स बयान करना, सुनाना, NARRATES नरेट्स, सही है ना। माई मदर नरेट्स मी अ स्टोरी एवरी नाइट, मेरी माँ हर रात को मुझे स्टोरी कहानी सुनाती है। सेकेंड वन इज़ ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स ले आए, द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग एंड दिस इज़ वर्ब, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, वर्ब है। यस्टर नाइट कल रात, स्पेलिंग को देख स्टूडेंट्स, YESTER यस्टर, NIGHT नाइट, ओके। यस्टर नाइट कल रात। आई ब्रॉट माई फ्रेंड टू द डिनर, कल रात मैं अपने दोस्त को अपने घर ले आया, मीन्स डिनर पर ले आया, रात के खाने पर ले आया या ले आई, ओके। थर्ड वन इज़ अलोन एंड दिस इज़ एडवर्ब, ओके। ये एडवर्ब है, वर्ब के बारे में हमको बताता है। अब देखिए, वील मेक अ सेंटेंस लाइक आई स्टेड होम अलोन व्हेन माई फैमिली लेफ्ट फॉर अ वेडिंग सेरेमनी। आई स्टेड होम अलोन, मैं घर में अकेला रह गया या रह गई, व्हेन माई फैमिली लेफ्ट फॉर अ वेडिंग सेरेमनी, व्हेन माई फैमिली लेफ्ट, जब मेरी फैमिली चली गई, फॉर अ वेडिंग सेरेमनी, सेरेमनी तकरीब को कहते हैं, अच्छा। जब मेरी फैमिली वाले कहाँ गए, शादी की तकरीब में गए। तो स्टूडेंट अब देखें, ये स्टेड वर्ब है ना, स्टेड रहना, तो अब किस तरह वो स्टे करता है, तो अलोन है ना, अकेला है, तो ये अलोन एडवर्ब है, स्टेड वर्ब है, तो ये हमको वर्ब के बारे में बताता है, ओके। फोर्थ वन इज इवनिंग मीन्स शाम एंड दिस इज़ अ नाउन, ओके। ही एन्जॉयड द इवनिंग लाइट्स अक्रॉस द लेक मीन्स झील, अक्रॉस आर पार मीन्स के उस तरफ या इस तरफ। ही एन्जॉयड द इवनिंग लाइट्स अक्रॉस द लेक, उसने झील के आर पार मीन्स दोनों तरफ लाइट्स को, शाम की लाइट्स को, मीन्स शाम के वक्त जो लाइट्स लगी थी उसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। फिफ्थ वन इज़ कलरफुल मीन्स रंग बरंगे, सही है ना, एंड दिस इज़ एडजेक्टिव। द ग्राउंड वॉज फिल्ड विथ कलरफुल ऑटम लीव्स, ग्राउंड मीन्स ज़मीन, ऑटम मीन्स ख़ज़ां, जो हमारे 4 मौसम होते हैं ना, फिल्ड भरा हुआ। द ग्राउंड वॉज फिल्ड विथ कलरफुल ऑटम लीव्स, ज़मीन रंग बरंगे ख़ज़ां के पत्तों से भरी हुई थी, सही है ना। तो स्टूडेंट, ये कलरफुल जो है ये हमको लीव्स के बारे में बताता है, अच्छा। ऑटम लीव्स जो है ये क्या है, लीव्स नाउन है ना, सही है ना, या ग्राउंड भी नाउन है हमारे पास, तो ये हमको बताता है कि किस तरह ये ग्राउंड हमको नज़र आ रही थी, तो कलरफुल थी ना। Okay students, we are done with words, meanings and word sentences. Now come to words exercise A on page 30 and these are question answers. The first question is when and where was Hans Christian Andersen born? When means कब, where means कहाँ, कब और कहाँ हांस क्रिश्चियन एंडरसन पैदा हुआ था। सो द आंसर इज़ ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ था इन 1805। अब ये व्हेन जो है इसका आंसर आएगा 1805, ओके। ही वॉज बॉर्न इन 1805, वो 1805 में पैदा हुआ था, 1805 में पैदा हुआ था। एंड वेयर का आंसर आएगा इन डेनमार्क, डेनमार्क DENMARK है, डेनमार्क। वो 1805 को डेनमार्क में पैदा हुआ था। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई डिड चिल्ड्रन लाइक हिम, बच्चे उसको क्यों पसंद करते थे। सो द आंसर इज़ चिल्ड्रन लाइक्ड हिम। अब स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में लाइक का फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ हुआ है ना, LIKE लाइक, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डिड है और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, अच्छा। आंसर में हमारे पास लाइक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारे पास डिड नहीं है। चिल्ड्रन लाइक्ड हिम, बच्चे उसको पसंद करते थे, बिकॉज क्योंकि ही रोट, उसने लिखे, रोट द सेकंड फॉर्म ऑफ राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ राइट रोट रिटन, ओके। बिकॉज ही रोट फनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि उसने बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज़, कहानियाँ लिखी है। फ़नी मीन्स मज़ाहिया भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो फ़नी जिससे आपको मज़ा आए, अच्छा।
Third question is, why was the fir tree unhappy? Why was the fir tree unhappy? सनोबर का जो दरख्त था वो क्यों खफा था? So the answer is the fir tree was unhappy. The fir tree was unhappy. सनोबर का दरख्त खफा था because क्योंकि he was left alone in the forest. Left the second form of leave, क्योंकि उसको अकेला छोड़ दिया गया था जंगल में. He was left alone in the forest, क्योंकि उसको जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था. Fourth question is, where did the children find the fir tree? Where did the children find the fir tree? बच्चों ने सनोबर के दरख्त को कहाँ पर देखा, कहाँ पर पाया? So the answer is they found it in the market. Students, find, first form of verb. Why? Because we have did in the question, okay? Found, the second form of find, okay? They found it in the market. उन्होंने इसको मार्केट में पाया. Fifth question is, name 3 things that was on the tree. अच्छा, जब बच्चे दरख्त को घर लेके गए तो उसमें दरख्त के ऊपर उन्होंने जौन सी चीज़ें लगाई थी उसमें से आपने 3 चीज़ों के नेम्स लिखने हैं, ओके? सो द फर्स्ट वन इज़ बाल्स, उन्होंने उसमें बाल्स लगाए थे. सेकंड इज़ लाइट्स, उसके ऊपर लाइट्स लगाए थे, रोशनियाँ लगाई थी. एंड द थर्ड वन इज़ गोल्डन एंजल. गोल्डन एंजल और गोल्डन सा स्टार जो उन्होंने दरख्त के ऊपर लगाया था. दिस वन, ओके, दिस इज कॉल्ड गोल्डन एंजल. ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी ऑन पेज 32. ट्रू और फॉल्स. अब आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स. सो द वेरी फर्स्ट 3 लाइन्स जो है वो लिटिल फर ट्री के बारे में. अच्छा, द लिटिल फर ट्री, छोटा जो सनोबर का दरख्त था वो किस तरह था? The first is grew up in the forest. Grew up in the forest, वो किस चीज़ में उगा था? फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल में उगा था. सो दिस इज़ ट्रू. यस, फर ट्री जंगल में था. सेकंड जो है फर ट्री के बारे में वो है was a tall tree. ये वाला जो दरख्त था ये ऊंचा था. सो दिस इज़ रॉन्ग. इट was a short tree, ओके, स्मॉल ट्री. थर्ड है कि liked children, बच्चों को पसंद करता था. सही है ना? बच्चे इसको पसंद करते थे. लाइक चिल्ड्रन, बच्चों ने इसको पसंद किया. सो दिस इज़ आल्सो ट्रू. यस, बच्चों ने इसको पसंद किया और अपने साथ इसको घर लेके गए. स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स में अब सेकंड जो है वो है चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में है. द चिल्ड्रन कट डाउन द ट्री, बच्चों ने दरख्त को काटा. सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि वुड कटर्स ने उसको काटा था, लकड़हारों ने काटा था, बच्चों ने नहीं काटा था. सेकेंड है डेकोरेटेड द ट्री, ट्री को सजाया, डेकोरेट किया. सो दिस इज़ ट्रू. यस, जब बच्चे दरख्त को घर लेके गए तो उन्होंने इसको सजाया. थर्ड है गॉड प्रेजेंट्स फॉर द ट्री, उन्होंने दरख्त के लिए तोहफे लिए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रॉन्ग, ओके, क्योंकि बच्चों ने दरख्त के लिए तोहफे नहीं लिए थे बल्कि उनके बड़ों ने लिए थे. अच्छा, अब थर्ड वन जो है ये आपके बारे में है कि आपको ये स्टोरी किस तरह लगी ना. अबाउट यू. आई लाइक दिस स्टोरी, मैं स्टोरी को पसंद करता हूँ या करती हूँ. सो मैंने तो यहाँ पर आपके लिए टेक मार्क लगाया है ना, टेक मार्क लगाए हैं. अगर आपको स्टोरी पसंद है तो आप भी लगाए, अगर नहीं है तो क्रॉस लगाए. आई थिंक दिस इज़ अ सैड स्टोरी, मेरे ख्याल में ये खफा करने वाली स्टोरी है. सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये उदास करने वाली स्टोरी नहीं है. आई रेड लॉट्स ऑफ बुक्स, सही है ना, या आई रीड लॉट्स ऑफ बुक्स. आप इसको सेकंड और पास्ट और प्रेजेंट दोनों टेंस में ले सकते हैं. अच्छा, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है या मैं बहुत सी किताबें पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. सो स्टूडेंट, मैंने इसलिए आपके लिए क्रॉस लगाया है क्योंकि अभी आप बच्चे हो तो आप ज़्यादा बुक्स नहीं रीड कर सकते, और अगर आप करते हो तो फिर टेक लगाएं.